हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक यूपीएससी एंड एमपीपीएससी एग्जामिनेशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम 16 जून के करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा LPE यानी लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन। इसके थ्रू जो जापान एंड इंडिया दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं, जिसमें मून के पोलर रीजन पर ये प्रोजेक्ट भेजा जाएगा मिशन, जिसके थ्रू हमें जो पोलर रीजन है वहाँ पे वाटर के क्या क्या रिसोर्सेस है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, लेकिन इसमें इंडिया एंड जापान दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं और इस मिशन में हम यूज़ किसका कर रहे हैं, लैंडर एंड रोवर का। तो लैंडर एंड रोवर आप इसके पहले भी जानते होंगे कि जब चंद्रयान 2 इंडिया ने लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 में, तब उन्होंने क्या किया था, 3 ऐसे इक्विपमेंट यूज़ किए थे, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। जिसमें से ऑर्बिटर क्या था कि जो मून के साइड में क्या करेगा, ऐसे उसकी जो सर्कल है उसके चारों ओर क्या करेगा, ऑर्बिट करेगा ना, किसी ऑर्बिटल के चारों ओर चक्कर लगाता ऑर्बिटर। और उसी ऑर्बिटर के से क्या निकलने वाला था, हमारा लैंडर। ठीक है, लैंडर का नाम क्या था चंद्रयान 2 में, विक्रम। ठीक है, और फिर लैंडर के बाद धीरे धीरे हम उसकी क्या कराते हैं, हम सॉफ्ट लैंडिंग कराते हैं ना चंद्रमा पे। तो चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग कराते, लेकिन वहीं पे हमारा जो चंद्रयान 2 है वो अनसक्सेसफुल हो गया है ना। इसलिए इसको बोला गया चंद्रयान 2 को कि हाफ सक्सेसफुल, यानी आधा ही सफल रहा, क्योंकि लैंडिंग में बस पहुंचने से 2 किलोमीटर की दूरी पे ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारा हमें जानकारी नहीं दे पाया है ना। तो ये रोवर था, है ना। रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। तो प्रज्ञान नहीं कर पाया अपना काम, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमको पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ें यहाँ पे भी यूज की जाएंगी, लैंडर एंड रोवर, किसमें, LPE प्रोजेक्ट में। ठीक है, इसमें से दोनों की एजेंसी जो है ना, हाँ, इसका जो टारगेट है वो कब लॉन्च किया जाएगा, 2023 में, यानी 2023 में ये लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जापान की जो स्पेस एजेंसी है वो क्या है, जाक्सा, और इंडिया की क्या है, इसरो, है ना। तो ये दोनों मिलकर के काम करेंगे। अब इसमें इम्पॉर्टेंट ये है हमारे लिए कि जो जापान का व्हीकल है वो इसमें कौन सा यूज़ किया जाएगा, H3 रॉकेट, है ना, जो यूज़ किया जाएगा। और इसमें जो जापान होगा वो क्या बनाएगा, रोवर, और इंडिया क्या बनाएगा, इंडिया की स्पेस एजेंसी, लैंडर, क्योंकि हमें पहले भी इसका एक्सपीरियंस है, हमने लैंडर बनाया है ना। तो इसलिए इंडिया के इसरो को क्या दिया गया है कि आप लैंडर बनाओ और हम क्या बनाएंगे, रोवर बनाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें मैंने आपको बता दिया है, वाटर के ऑब्जर्वेशन के लिए ये किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका जो इम्पोर्टेंट है, ओडिशा। ओडिशा, कल भी हमने ओडिशा का एक फैक्ट पढ़ा था, और आज फिर से हम ओडिशा के बारे में एक पढ़ने वाले हैं। ओडिशा एक पहला ऐसा स्टेट हो जाएगा जिसे ISO का एक सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ट्राइबल हॉस्टल के लिए, है ना, जो कि पहला ऐसा स्टेट होगा। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा में एक इस मिशन चल रहा था, स्कीम, जिसे बोला गया मिशन सुविद्या स्कीम, है ना, जिसके थ्रू ये हो रहा था कि जितने भी ट्राइबल एरिया है वहाँ पे जो भी लोग SC ST की कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, उन्हें रहने खाने पीने का, है ना, हर तरह की बेसिक जितनी भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो प्रोवाइड कराई जाए। तो ये इसके अंडर ये होता है। अब हमारे लिए ये क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए प्रीलिम्स में तो इम्पॉर्टेंट ही है, प्लस मेंस में आपको पता होना चाहिए GS का जो फर्स्ट पेपर है उसकी यूनिट 12, है ना, जो 12 यूनिट है उसमें वेलफेयर स्कीम डायरेक्टली विजुअल किया गया है, मेंशन किया गया है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए, इसलिए हम इसको नॉर्मली नहीं ले सकते, है ना, हम इसको वहाँ पे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्रीलिम्स तो है ही, है ना, वन लाइनर फैक्ट। ठीक है, तो ये मिशन सुविद्या स्कीम ओडिशा गवर्नमेंट की है, और कब लॉन्च की गई थी, दिसंबर 2019 में, है ना। तो ये पता होना चाहिए। इसका एम ही यही था कि टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ इन द SC एंड ST, वही जो मैंने आपको बताया कि जितने भी SC ST कम्युनिटी के लोग हैं उनको हमें बेसिक फैसिलिटी प्रोवाइड कराना है। ठीक है, अब हम ये तो पढ़ लेते हैं ना, ये हो गया हमारे लिए, लेकिन इसमें नाम जो है ISO का, तो हम ISO के बारे में जान लेते हैं, ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ISO का नाम क्या है, फुल फॉर्म अगर हम देखते हैं तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो इसका जो गठन हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था, वो कब हुआ था, 23 फरवरी 1947। ठीक है, 23 फरवरी 1947 को इसका गठन हुआ था।
ये किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है, तो नॉन गवर्नमेंट है ना, इसमें सरकार का कुछ नहीं होता है ना, गैर सरकारी संगठन है ये। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्डाइजेशन है, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड कराती है ना। और इसका जो हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा जेनेवा में स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो जेनेवा आपको पता होना चाहिए कहाँ है, स्विट्जरलैंड में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं, कभी कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ लेता है, कभी इसका गठन पूछ लेता है ना, इसका पर्पज क्या है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो बहुत ही ज़्यादा आज 1-2 महीने से न्यूज़ में रहा। तो हाल ही में क्या किया है, अभी नेपाल की पार्लियामेंट, ठीक है, नेपाल की जो पार्लियामेंट है, द लोअर हाउस है ना, उसके द्वारा सेकेंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लॉन्च किया गया है, मतलब लाया गया है। इसमें होगा क्या, जो न्यू पॉलिटिकल मैप, ये क्यों लाया गया है, न्यू पॉलिटिकल मैप के लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि जो भी डिस्प्यूट था इंडिया और नेपाल के बीच में, तो नेपाल उसको और भी क्लियर करने के लिए ये बोल रहा है कि जो लिपू लेक, काला पानी या लिम्पियाद्यूरा है वो हमारे यहाँ का पार्ट है और उसे अपने ही मैप में ऐड कर दिया है ना। लेकिन अभी इंडिया ने इस पर कुछ बोला नहीं है, हालांकि इसका अपोज ही किया है, ठीक है। अब आगे की बात हम थोड़ा सा मैप के थ्रू डिटेल कर लेते हैं कि क्या रियलिटी क्या है। तो आप थोड़ा सा फोकस करिएगा, मैंने मैप के थ्रू समझाने की कोशिश की है। ये आपका नेपाल है, ठीक है, ये नेपाल वाला रीजन है पूरा। और ये बॉर्डर जो आपको लग रहा है इधर है ना, इधर ये ऊपर साइड ये आपका क्या है, इंडिया है ना, ये वाला, यहाँ मैंने इंडिया लिखा है लेकिन ये वाला पूरा का लेवल क्या है, इंडिया, और ये आपका पूरा इंडिया ही है। तो ये जो इस वाले लेवल पे ये जो पीक वाली लाइन आपको दिख रही है, इस पीक लाइन पे क्या है, इस पीक लाइन पे पिथौरागढ़ है ना, ये आपको दिख रहा होगा, ये पिथौरागढ़ कहाँ है, इंडिया में। और ये पूरी की पूरी पीक लाइन जो दिख रही है, यहीं पूरा डिस्प्यूट है, इसी वाले लेवल का पूरा डिस्प्यूट है। हम उसको अगले मैप में देख लेते हैं। ये तो जो नेपाल ने क्या किया, अभी कॉन्स्टिट्यूशन बिल लेके आए हैं और उसमें न्यू पॉलिटिकल मैप बनाया है। तो उसमें क्या किया है, उसमें ये क्या है, ये जो आपको पतली सी लाइन दिख रही है, इधर वाला लेवल हमारा था पिथौरागढ़, तो इसी पतली लाइन में ये जो सबसे लास्ट में है उसको क्या बोला गया है, लिम्पियू ड्यूरा है ना, ये हो गया आपका। और ये वाला पॉइंट क्या है, काला पानी, और ये वाला पॉइंट क्या है, लिपू लेक, ठीक है। तो ये इस वाले पूरे के पूरे देखिए, ये नेपाल का पूरा मैप है, इन्होंने अपने ही पूरी बॉर्डर लाइन में इसे अपने अंडर कर लिया है, ठीक है। और काला पानी, और सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, काली रिवर है ना, तो ये काली रिवर मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये चीज़ क्या आपको दिख रही होगी, काली रिवर। तो ये नेपाल ने अपने न्यू पॉलिटिकल मैप में ऐसा दर्शाया है। लेकिन जो ओरिजिनल वर्जन है वो क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो ये ओरिजिनल है, ये अगर आप मान लो ये नेपाल है पूरा, तो ये वाली जो पीक की लाइन उन्होंने अपने अंडर कर ली है, ऐसा नहीं है। ये पीक की लाइन पूरी की पूरी कहाँ आती है, इंडिया में आती है। तो ये ओरिजिनल वर्जन है। और जो अभी नेपाल ने न्यू पॉलिटिकल मैप में दिखाया है, वो तीनों के तीनों ये लोकेशन को अपने अंडर कर लिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब हम डिटेल में कर लेते हैं, इसके पहले था क्या। तो जो काला पानी डिस्प्यूट है वो बहुत ही न्यूज़ में, इसलिए हमें थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए कि काला पानी डिस्प्यूट हुआ था जब, तो ये 1869 में नेपाल के राजा ने ब्रिटिशर द्वारा काला पानी लीफी लोग को ले लिया गया था। कहने का मतलब ये हुआ है कि जो ब्रिटिशर थे उस टाइम पे, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में पूरे ब्रिटिशर का ही रूल था, है ना। तो उस लेवल पे ब्रिटिशर ने क्या किया था, 1816 में काला पानी एंड लीफी लोग को अपने कब्जे में कर लिया था। उसके बाद ट्रीटी हुई, दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। तो ट्रीटी का नाम क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ट्रीटी ऑफ सुगौली, है ना। ये कब हुई थी, 1816 में। किसके किसके मध्य हुई थी, नेपाल एंड ब्रिटिशर के मध्य में, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट के मध्य में। तो उसमें नेपाल ने ये बोला था कि जो आपका काली रिवर है और जो भी इसका बॉर्डर रहेगा, जिसमें लिपि लोक और ये काला पानी आएगा, वो इंडिया का ही बॉर्डर, इंडिया के ही बॉर्डर में आएगा, है ना, उससे बाहर नहीं होगा। लेकिन आज नेपाल इससे डिनाई कर रहा है और पूरे के पूरे जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं वो इसी से हो रहे हैं, है ना। आई होप ये क्लियर होगा। तो अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं कि हाल ही में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसे ISO का सर्टिफिकेट दिया गया है ट्राइबल हॉस्टल्स के लिए। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो रहा है यहाँ पे कि ट्रीटी ऑफ सुगौली
ये कब की गई थी और किसके किसके मध्य में हुई थी, है ना। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आई होप ये क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।